आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में देश की मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने के लिए किस नए उन्नत उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ए जीसैट 35, बी ओसैट 3, सी इनसैट 4D, डी कार्टोसैट 3A। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए जीसैट 35। व्याख्या, इसरो ने चक्रवातों और मानसूनी गतिविधियों की सटीक जानकारी समय पर प्राप्त करने के उद्देश्य से जीसैट 35 मौसम उपग्रह को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इससे देश की मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस एशियाई देश को IMF द्वारा आर्थिक स्थिरता के लिए नए ऋण पैकेज की मंजूरी दी गई है? ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डी बांग्लादेश। व्याख्या, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से नए वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है। यह सहायता देश की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तीसरा सवाल, पर्यावरण एवं हरित ऊर्जा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ए गुजरात, बी केरल, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी केरल। व्याख्या, केरल के कोच्चि में औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली का उद्घाटन किया गया है। यह चौथा सवाल, खेल जगत से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में संपन्न विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? ए प्रमोद भगत, बी सुहास यतिराज, सी नीतीश कुमार, डी मनोज सरकार। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी नीतीश कुमार। व्याख्या, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उनकी इस उपलब्धि से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पांचवा सवाल, राष्ट्रीय योजना एवं गवर्नेंस से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस नए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है? ए डिजिटल ग्रामीण भारत योजना, बी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण अभियान, सी ई पंचायत साक्षरता मिशन, डी भारत नेट साक्षरता पहल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण अभियान। व्याख्या, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के नागरिकों को डिजिटल उपकरणों के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन सेवाओं और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना है, ताकि वे डिजिटल माध्यमों का आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकें। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियानों और दुर्गम क्षेत्रों में सटीक निगरानी के लिए किस स्वदेशी सर्विलांस ड्रोन को शामिल किया गया है? ए प्रहार X, बी वज्र दृष्टि, सी निशान, डी गरुड़ सेंसर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी वज्र दृष्टि। व्याख्या, भारतीय सेना की सामरिक क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक तकनीक से लैस वज्र दृष्टि स्वदेशी सर्विलांस ड्रोन को सेना के बेड़े में शामिल किया गया है। यह ड्रोन आतंकवाद विरोधी अभियानों और दुर्गम क्षेत्रों में सटीक निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 7वां सवाल, उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी किस शहर में स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है? ए नोएडा, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी वाराणसी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी लखनऊ। व्याख्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की राजधानी लखनऊ में पहले अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना को मंजूरी दी है।
इस परियोजना का उद्देश्य लखनऊ को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है। 8वां सवाल, आर्थिक एवं बैंकिंग से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने किस नई उन्नत प्रणाली की घोषणा की है? AI बेस्ड फ्रॉड प्रिवेंशन ग्रिड, B सेफपे डिजिटल लॉक, C सेंट्रलाइज्ड फ्रॉड रजिस्ट्री, D UPI शील्ड नेटवर्क। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है AI बेस्ड फ्रॉड प्रिवेंशन ग्रिड। व्याख्या, आरबीआई ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों को रोकने और डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए AI बेस्ड फ्रॉड प्रिवेंशन ग्रिड स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य संदिग्ध लेनदेन की शीघ्र पहचान कर ग्राहकों की सुरक्षा को और मजबूत करना है। 9वां सवाल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था की किस दूरस्थ आकाशगंगा का उच्च स्तरीय अध्ययन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग किया है? A ब्लैक होल फिनिक्स, B आकाशगंगा प्राइमजी, C न्यूट्रॉन तारा मैग्नेटिक, D गैलेक्सी क्लस्टर एबेल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B आकाशगंगा प्राइमजी। व्याख्या, खगोलविदों ने ब्रह्मांड के प्रारंभिक विकास और उसकी संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से प्राइमजी आकाशगंगा का विस्तृत अध्ययन किया है। यह शोध ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों के रहस्यों को समझने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 10वां सवाल, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सूचकांक से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। नीति आयोग द्वारा जारी डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में किस आकांक्षी जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? A नुम्हा, B कोरापुट, C चंदौली, D विशाखापत्तनम। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B कोरापुट। व्याख्या, नीति आयोग द्वारा जारी डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में ओडिशा के कोरापुट जिले ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख विकास संकेतकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।